हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जीके के 51 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हाल फिलहाल के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्गम भारत से संबंधित है? तो कौन सा खेल है जिसका उद्गम भारत से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा चेस। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चेस यानी कि शतरंज। गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सही आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? विश्व के मीठे जल की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुरु नानक देव। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? गांधी सागर बांध किस नदी पर है? ये चंबल नदी पर है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम इनमें से किस राज्य की नृत्य शैली है? मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य शैली है? ये केरल का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल का। आप लोग भी आंसर करते चलिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना आंसर सही हुआ। राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। तो राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था अकबर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लाहौर। विली विली क्या है? विली विली एग्जाम में पूछा जाता है। तो विली विली जो है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो विली विली किस चीज़ का नाम है? उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। इट हैपेंड इन इंडिया किसकी आत्मकथा है? एग्जाम में पूछा जाता है इट हैपेंड इन इंडिया किसकी आत्मकथा है? किशोर बियानी की। सही आंसर क्या हो जाएगा? किशोर बियानी। हिटकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिटकल परियोजना कहाँ है? घाटप्रभा नदी पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घाटप्रभा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मानसरोवर झील। सही आंसर क्या हो जाएगा? मानसरोवर झील। दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुंबई। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? 4 भाषा दिया गया है और पूछा जा रहा है कौन 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो याद रखिएगा अंग्रेजी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। सोन और नर्मदा नदी निकलती है। सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल प्रायः एक ही जगह है। ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? सागर माथा किसको कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? कौन सा देश जो है पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? यह डेनमार्क। सही आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। निकोलस कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? चौथी पंचवर्षीय योजना को जो है गाडगिल योजना या गाडगिल फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिया गया है
आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। पंचायत समिति के सदस्य, जो पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वे जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? आसान प्रश्न है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वादर पत्तन किस देश में है? ग्वादर पत्तन कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। एक भारतीय लड़की नामक पुस्तक के लेखक कौन है? असल में ये अंग्रेजी में नाम है वन इंडियन गर्ल। ये पुस्तक है किसकी? चेतन भगत की। चेतन भगत की प्रमुख पुस्तक है वन इंडियन गर्ल। इनमें से नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है। डांडिया कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? गुजरात का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? ये गुजरात में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? यह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? ये किया गया था B.R. अम्बेडकर को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, B.R. अम्बेडकर। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक थी? 2002 से 2007। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 2002 से 2007। एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये किया था आपका जेम्स चैडविक ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? चैडविक। नायक समिति का संबंध है। नायक समिति का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाएगा लघु उद्योगों से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लघु उद्योगों से। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। तो भारत की तटरेखा अगर कुल पूछेगा, जिसमें कि स्थल और जल दोनों हो जाएगा, तो कुल हो जाएगा 7500 किलोमीटर। और केवल स्थलीय तटरेखा कहेगा तो ये लगभग जो है 6100 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा कुल जो है 7500 किलोमीटर है। स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन था? तो स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? ये थे के.डी. जाधव। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, के.डी. जाधव। VGA का विस्तार क्या है? VGA का फुल फॉर्म पूछ रहा है। VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वीडियो ग्राफिक्स एरे। सब 7 एक उदाहरण है। तो कंप्यूटर का प्रश्न है, सब 7 किसका उदाहरण है? ट्रोजन हॉर्स का। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ट्रोजन हॉर्स का। 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है। तो 8वीं अनुसूची के अनुसार भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 22 भाषाएं। काली मृदा को खालिस्तान मृदा भी कहा जाता है। तो काली मृदा को और क्या कहा जाता है? रेगुर मृदा, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? 1997 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1997। जमैका खालिस्तान का मुख्य निर्यातक है। जमैका जो है किसका मुख्य निर्यातक है? कहवा का। सही आंसर क्या हो जाएगा? कहवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबा के देश के रूप में किसे जाना जाता है? तांबा के देश के रूप में किसको जाना जाता है? जाम्बिया को। सही आंसर क्या हो जाएगा? जाम्बिया को। कौन सी भाषा दाएं से बाएं लिखी जाती है?
4 भाषा दिया गया है और पूछा जा रहा है कौन सा भाषा दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो ये हिब्रू भाषा है। हिब्रू जो है इजराइल की मुख्य भाषा है। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है, तो कौन सा जो है अधात्विक खनिज है? तो मैग्नीज, सोना, टिन ये सभी धात्विक खनिज हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जिप्सम। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बुध। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कार्यालय कह रहा है, तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु में। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसको कहा जाता है? इंटरनेट को सूचना राजपथ भी कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए रहता है, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 2 जुलाई, 13 अप्रैल, 28 नवंबर। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।